नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजधानी जयपुर में आर्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एवं सोशल सर्विसेज के सौजन्य से प्रांतीय राजस्थान मुस्लिम टैली महापंचायत के तत्वाधान में प्रतिभावान मुस्लिम विद्यार्थियों का 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह होटल आर्को पैलेस में आयोजित किया गया, जब 85% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 130 बच्चों को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, मेडल देकर उनका सम्मानित किया गया है। आर्को ग्रुप के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ फारको ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार जताया है। जहां प्रोग्राम में प्रांतीय मुस्लिम टैली महापंचायत के सरपरस्त पूर्व राज्य मंत्री अशरफ खिलजी भी पहुंचे। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया है और अब्दुल लतीफ फारको का इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया है। प्रोग्राम में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी शामिल हुए। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया है। रफीक खान ने कहा कि मैं आर्को साहब के प्रोग्राम में हर साल आता हूँ। ऐसा प्रोग्राम आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। बेउम्र के इस पड़ाव में भी कौम को लेकर हर को साहब के अंदर जो आर्को साहब द्वारा जो बच्चों को हौसला अफजाई की जा रही है, इससे और बेहतर परिणाम आएंगे। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर यही बच्चे हमारे देश और माता पिता और परिवार का नाम रोशन करेंगे। प्रोग्राम में पूर्व राज्य मंत्री अशोक खिलजी साहब, किसान यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष राजाराम मईल साहब, मालवीय नगर कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा साहिबा, विधायक अमीन कागजी साहब, शौकत कुरैशी साहब एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आर्को ग्रुप के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ फारको ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। कुशनुमेर शाद खान, I am a student of St. Soldier PG Girls School and I passed the 12th class with 90.80% and I am very grateful of our parents hotel and Arco sir. So my functions support me and मुझे अपने फील्ड में आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ ये अवार्ड लेकर, मेरी प्राइज शील्ड लेकर एंड मेरा मेडल लेकर। फ्यूचर के लिए मैंने सोचा था कि मैं IAS ऑफिसर या फिर RS क्लियर करूंगी। Assalamualaikum, my name is Alefia Bano and today I got this prize and medal from the Arco group and I am very grateful to achieve this prize. Thank you Arco group for giving me this. I am very grateful to achieve this prize. Thank you so much. I am feel very happy to achieve this prize. It increased my confidence and my parents also proud to be me to achieve this. I want to become a BSc radiologist in the future. I'm Darshi Sheikh and recently I cleared my 12th commerce and I'm much pleasure to accept this event. I'm much pleasure to attend the event and receive the prize. Thank you very much Mr. Latief Farko. I feel very happy and pleasure to receive this. BCA, Bachelor of Computer Application. Inshallah. पूरा not much पूरा। thanks to my parents to support me always. जहाँ बोला जैसे बोला वहाँ उन्होंने सपोर्ट किया, तो पूरा उनका ही। Myself Mehak, I am from Azad Public Senior Secondary School. I get 89% in 12th class and today I achieved this trophy by Arco Palace and thank you so much and I feel very proud. अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत के साथ साथ टीचर्स का सपोर्ट रहा है, प्रिंसिपल सर का, इसलिए नहीं सेल्फ स्टडी। और बच्चे हैं जो भी यंग जनरेशन है में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट फॉर गेट हायर मार्क्स। आर्को साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 23वां प्रोग्राम इन्होंने रखा है। इस तरीके का जो इंसानियत जो रखता है आदमी, और इस तरीके की कि हमारे समाज में तो डॉक्टर घासीराम जी पैदा हुआ जो अमेरिका में उन्होंने सर्विस करके और यहाँ करोड़ों रुपए बांटे और अब वो अमेरिका छोड़ के यहाँ आगे बुजुर्ग हो गए, 95-98 साल के हैं। तो मैं लतीफ आर्को साहब से भी यही मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये भी 100 साल ऊपर तक जिए, ताकि इन बच्चों के लिए इस तरीके के आगे आने वाले समाज के बच्चों को मोटिवेट करते रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। इस तरीके का समर्पित इंसान जब पैदा होगा, हमारे समाज में तो डॉक्टर घासीराम जी है, आपके समाज में आर्को साहब हैं, कई आर्को समाज में जब पैदा होगा या कई डॉक्टर घासीराम जार समाज में पैदा होगा, तो ये समाज आगे जाने का काम करेगा।
और मेरी तो यही दुआ है कि हमारे आरको साहब जो हैं ये समाज के प्रति समर्पित और हर साल करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आरको साहब, आप क्या कहेंगे? आज आपकी तरफ से सम्मानित का जो प्रोग्राम था, देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो हम प्रोग्राम इस तरह का हर साल रखते हैं और इस प्रोग्राम के पीछे हमारा एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मुस्लिम कौम जो है तालीम में बहुत पिछड़ी है, और तालीम में पिछड़ी होने की वजह से वो रोज़गार में भी पिछड़ी है, हर सेक्टर में पिछड़ी है। तो हमें ये समझ में आ गई ये बात कि अगर हमें हर सेक्टर में तरक्की करनी है तो पहले तालीम में करनी पड़ेगी। अगर तालीम में हमने तरक्की कर ली तो फिर सारे सेक्टरों में हम अपना जो एक इल्ज़ाम हम पर लगा हुआ है कि ये कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं और इनके पास तहजीब नहीं है, या जो भी हम पर इल्ज़ामात लगते हैं, दलित से भी पिछड़ा हमें बता दिया गया है। तो इन सब को लेकर के हमारे समझ में सिर्फ एक बात आई है, और हम पूरी कौम को इस तरह के प्रोग्राम में यही मैसेज देते हैं कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को अगर आला तालीम तक पहुंचाओगे तभी जाकर के ये हमारे सर से दाग हटेगा। अगर हमने आज आपकी तरफ से बच्चों को क्या क्या दिया? आज हमने बच्चों को जो है फी बच्चा जो भी 85% से अबव लेके आया है, ऐसे 113 बच्चे हैं, और 7 बच्चे वो हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 10 में, और उसमें उनको 2100 रुपये दिए हैं, और इनको 1000 रुपये दिए हैं। ये हमने इनको एजाज़ भी दिए हैं, गोल्ड मेडल पहनाया है, सर्टिफिकेट भी दिया है। लाखों रुपए खर्च होते हैं इन प्रोग्रामों में, महीने के महीने लगते हैं मैनेज करने में। तो ये इनकी हिम्मत है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के प्रति इतना समर्पित होकर के जो कर रहे हैं। तो अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करें, हमारी छोटी सी दावत पे आप सब आए। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि हमने पूरी मुस्लिम कौम को तेली महापंचायत की तरफ से सम्मानित का हौसला अफजाई का प्रोग्राम रखा, जिसमें राजस्थान के कई जिलों से हमारे कौम के नौजवान होनहार जिन्होंने अच्छी तालीम की उन लोगों को आए। और सबसे अच्छा बात यह है कि हमारी राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत आज राजस्थान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। सरकार ने अब इस तरह से कि हमने महापंचायत गठन किया, उससे लगाकर आज दिन तक हमने राजस्थान के लतीफ़ आर्को साहब और मैंने पूरे राजस्थान का हमने टूर किया, और टूर करने के बाद में हमने समाज को जगाने का काम किया, जिसकी बदौलत से आज राजस्थान में कई जगह समाज की हॉस्टलें स्थापित हो रही हैं, समाज के बच्चे कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, सामूहिक शादी जो फिजूल खर्चों के लिए सामूहिक शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं, दूसरे प्रतिभा समान समारोह जगह जगह हो रहे हैं। इस तरह से समाज के, और दूसरा है उनके कैंप लग रहे हैं जो, और किस तरह से समाज की जागरूकता के लिए हम आगे काम कर रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं। आपकी संस्था RAS और IAS की तैयारी कर रही है, उसको लेकर क्या देखो साहब, जो लोग मुस्लिम कौम में ये था कि आर्थिक तंगी की वजह से कई बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे, आज और उनकी वजह से क्या है कि हमारी पूरी संस्था ने सोच कर पूरी मुस्लिम कौम के लिए हमने एक कोचिंग सेंटर से एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के आधार पर न्यूनतम दर से बच्चों को हम कोचिंग करवाएंगे, तरह तरह की तैयारी करेंगे, और उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम समाज के स्तर पे क्या मदद कर सकते हैं, इस पर हमारी समाज के लोगों की मीटिंग होगी। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम कौम के लिए अच्छा काम करेंगे। हम यहाँ जयपुर के अंदर हमारी महापंचायत की खुद की हॉस्टल स्थापित करना चाह रहे हैं, राजस्थान में कई जगह स्थापित हुई है, और भी हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, मैं उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और राजस्थान सरकार में पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुका हूँ। तो मेरी सरकार की हम उससे मांग रहेगी, और सरकार के कल नुमाइंदा और मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का मेरा प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला समाज के अहम मसलों पर भी उनसे चर्चा करेंगे, और समाज के अहम मसलों पे कहीं पीछे तक हम नहीं रहेंगे। आपका बोर्ड भी बना था सरकार में, अब आपकी सरकार आई है, आप क्या उम्मीद है? सब बोर्ड बनेंगे, सब्र रखें, बिल्कुल होगा। जो ज़्यादा बाह करते जो मुसलमानों के काम करने की बात कर रहे हैं, आप देख लेना कि विकास किसने किया। गत वसुंधरा जी सरकार के अंदर जो हमने विकास काम किए हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ
क्या है कि ड्रामाबाजी करके मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमान का वोट बैंक रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ राजनीतिक बात स्तर पे नहीं करना चाहती है, मैं समाज स्तर पे बात कर रहा हूँ कि हमारे राजस्थान की समाज को हमने जोड़ने का काम किया हर कोने से, चाहे राजस्थान के किसी कोने में बैठा हो, तहसील में बैठा हो, उप तहसील में बैठा हो या ग्राम पंचायत में बैठा हो। हम उन लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप भी समाज के भवन की वगैरह जमीन वगैरह किसी तरह करो। आपका संगठन राजस्थान से बाहर भी काम कर रहा है? हाँ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म हो गया। लोगों ने हमारा काम देखा और विशेष बात है कि आज दिन तक जितने भी संगठन बने हैं, चाहे संस्थाएं बनी है, कोई कौम और अवाम का विश्वास नहीं जीत पाई। और अल्लाह के कर्म से हम एक आवाज देते हैं कि आपको ये ज्ञापन देना है तो राजस्थान पूरे में ज्ञापन का दौर शुरू हो जाता है। राजस्थान में कहते थे कि आज मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है तो एक आवाज के साथ वहाँ लोग आ जाते हैं अगर हमें कहीं जरूरत हो। इस वजह से लोगों ने हमारे काम देखते हुए कहा इसको इस तक बड़ा जाओ। हमने कहा हम ज्यादा हमारा नहीं, हम तो आरतो साहब भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तो हमने हिंदुस्तान लेवल पे गए हैं। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर कई गठन हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई है, असम के अंदर हो गई है, मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है और तेलंगाना में भी हो गई है, गुजरात में हमारी बात है। पूरे राजस्थान में जगह जगह से हमारे लोगों के आ रहे हैं और हमें कई ये गठन हो रही है। आपके समाज को क्या मैसेज देगा? हम समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर समाज को संगठित रह के एक दूसरे के सुख दुख में काम आकर जो बच्चे जो एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जिनकी आर्थिक मदद करके उनकी हौसला अफजाई करके उनको आगे लाओ, आगे लाकर उनकी मदद करें और कौम के लिए काम करें।